साल 1990। मुंबई शहर की भागदौड़, सपनों की भीड़ और हर दिन नई उम्मीदों के बीच एक बच्ची ने जन्म लिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्ची एक दिन दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड दोनों की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाएगी। उस बच्ची का नाम था पूजा हेगड़े। 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मी पूजा एक तुलु भाषी बंट परिवार से हैं, जिसकी जड़ें कर्नाटक के उडुपी से जुड़ी हैं। परिवार पढ़ाई, अनुशासन और संस्कारों को बहुत महत्व देता था। उनके पिता मंजुनाथ हेगड़े पेशे से वकील रहे, जबकि उनकी मां लता हेगड़े शिक्षा और पेशेवर जीवन से जुड़ी रहीं। घर का माहौल ऐसा था जहां मेहनत को किस्मत से बड़ा माना जाता था। बचपन से ही पूजा का स्वभाव शांत था, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग करने की इच्छा हमेशा मौजूद रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नृत्य, मंच पर प्रदर्शन और नई चीजें सीखने में रुचि थी। उन्होंने मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में कॉमर्स की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में भी उन्होंने सिर्फ किताबों तक खुद को सीमित नहीं रखा। वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फैशन शो और व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों में सक्रिय रहने लगीं। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास उनके भीतर है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। मॉडलिंग की दुनिया में हर दिन सैकड़ों नए चेहरे आते हैं और पहचान बनाना बेहद कठिन होता है। कॉलेज के दौरान उन्होंने छोटे छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करने शुरू किए। कई बार ऑडिशन दिए, कई बार चयन नहीं हुआ, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, फिटनेस और आत्मविश्वास पर लगातार काम किया। फिर आया वह साल जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, 2010। पूजा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। देश भर से आए प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के बीच उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सेकंड रनर अप का स्थान हासिल किया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि मनोरंजन जगत के दरवाजे खुलने की शुरुआत थी। इस प्रतियोगिता के बाद बड़े बड़े ब्रांड्स ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। विज्ञापन मिलने लगे, फोटोशूट होने लगे और धीरे धीरे उनका चेहरा लोगों के बीच पहचाना जाने लगा। लेकिन पूजा जानती थी कि मॉडलिंग उनकी अंतिम मंजिल नहीं है। उनका सपना फिल्मों में अभिनय करना था। कुछ समय बाद उन्हें तमिल फिल्म मुगमुदी के लिए ऑडिशन का अवसर मिला। यह एक सुपरहीरो फिल्म थी और उनके लिए पहला बड़ा अभिनय अवसर भी। उन्होंने पूरी मेहनत से तैयारी की और फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुनी गईं। साल 2012 में रिलीज हुई यह फिल्म उनके करियर की शुरुआत बनी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उद्योग ने एक नए चेहरे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पूजा को समझ आ गया कि अभिनय की दुनिया में टिके रहने के लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि लगातार सीखने और मेहनत करने की जरूरत होती है। पहली फिल्म के बाद उन्हें तुरंत बड़ी सफलता नहीं मिली। कई परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ीं। कुछ समय ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि करियर की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अभिनय की बारीकियों पर काम किया, भाषाएं सीखीं और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। यही धैर्य आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2014 में पूजा ने तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में उनकी जोड़ी नागा चैतन्य के साथ बनी। दर्शकों ने उनके अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस को पसंद किया। इसके बाद ये साफ होने लगा कि पूजा सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनमें लंबी पारी खेलने की क्षमता है। उसी वर्ष उन्होंने मुकुंदा में भी काम किया। लगातार 2 तेलुगु फिल्मों ने उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में पहचान दिलानी शुरू कर दी।
निर्माता और निर्देशक अब उन्हें गंभीरता से देखने लगे थे, लेकिन उनके सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती थी, एक ऐसी फिल्म जो उन्हें पूरे देश में पहचान दिला सके। यह मौका उन्हें कुछ वर्षों बाद बॉलीवुड से मिलने वाला था। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने अपनी ऐतिहासिक फिल्म मोहेंजो-दारो के लिए पूजा हेगड़े को चुना। उनके सामने थे सुपरस्टार ऋतिक रोशन। एक नए कलाकार के लिए ये बहुत बड़ा अवसर था। पूजा ने इस भूमिका के लिए लंबी तैयारी की। अभिनय, भाषा, शारीरिक प्रशिक्षण और किरदार की समझ, हर स्तर पर उन्होंने मेहनत की। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन पूजा के आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस की चर्चा जरूर हुई। हालांकि सफलता का वह विस्फोट अभी बाकी था। उन्होंने एक बार फिर दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म डावाडा जगन्नादम डीजे में पूजा हेगड़े की जोड़ी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ बनी। फिल्म एक बड़े बजट की कमर्शियल एंटरटेनर थी और रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। पूजा ने इस फिल्म में अपने किरदार को आत्मविश्वास और सहजता के साथ निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डांस और अल्लू अर्जुन के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और पहली बार पूजा हेगड़े का नाम बड़े सितारों की सूची में तेजी से उभरने लगा। इस फिल्म की सफलता ने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं, बल्कि बड़ी व्यावसायिक फिल्मों की भरोसेमंद अभिनेत्री भी हैं। इसके बाद उनके पास लगातार बड़े बैनरों और लोकप्रिय निर्देशकों के प्रस्ताव आने लगे। साल 2018 में पूजा हेगड़े ने जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म अरविंदा समेता वीरा राघवा में अभिनय किया। ये फिल्म भावनाओं, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक संदेश से भरपूर थी। पूजा का किरदार अपेक्षाकृत शांत और संवेदनशील था। उन्होंने इस भूमिका को सादगी के साथ निभाया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। फिल्म बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और पूजा का करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब उनका नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में लिया जाने लगा। साल 2019 उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण वर्ष बना। इस साल उनकी फिल्म महर्षि रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू थे। फिल्म में शिक्षा, खेती और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों को दिखाया गया। पूजा ने अपने किरदार को सहज और प्रभावशाली ढंग से निभाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और कई पुरस्कार भी जीते। इसके साथ ही पूजा की लोकप्रियता और बढ़ गई। इसी वर्ष उन्होंने गड्डलकोंडा गणेश में भी अभिनय किया। अलग शैली की इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और पूजा ने ये दिखाया कि वह विभिन्न प्रकार के किरदार निभाने में सक्षम हैं। साल 2019 में ही उन्होंने बॉलीवुड की मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 में भी काम किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। अब पूजा हेगड़े एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी थीं जो एक साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा और हिंदी फिल्मों दोनों में सक्रिय थीं। इसके बाद आया साल 2020, जिसने उनके करियर को नई पहचान दी। अल्लू अर्जुन के साथ उनकी फिल्म आला वाइकुंठपुरमुलु रिलीज हुई। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई। फिल्म के गाने, डायलॉग और कहानी पूरे देश में लोकप्रिय हुए। पूजा हेगड़े के अभिनय, उनके डांस और स्क्रीन प्रेजेंस की खूब सराहना हुई। इस फिल्म ने उन्हें तेलुगु सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उनके कई गाने सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उनकी लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। अब निर्माता निर्देशक उन्हें बड़े बजट की फिल्मों के लिए पहली पसंद मानने लगे थे,
लगातार सफल फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि पूजा हेगड़े ने अपनी जगह मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर बनाई है। उन्होंने कभी भी शुरुआती असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर नई फिल्म के साथ उन्होंने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टार के रूप में बनने लगी जिसकी मौजूदगी किसी भी फिल्म के लिए बड़ा आकर्षण मानी जाती थी। लेकिन सफलता जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। साल 2021 में पूजा हेगड़े की फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर रिलीज हुई। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उनके साथ अभिनेता अखिल अक्किनेनी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में पूजा ने एक आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच रखने वाली युवती का किरदार निभाया। उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इस सफलता ने एक बार फिर साबित किया कि पूजा केवल बड़े सितारों के साथ ही नहीं, बल्कि अपनी अभिनय क्षमता के दम पर भी फिल्म को आगे बढ़ाने की योग्यता रखती हैं। इसके बाद उनके सामने ऐसे प्रोजेक्ट आने लगे जिनसे पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थीं। साल 2022 पूजा हेगड़े के करियर का सबसे व्यस्त वर्षों में से एक रहा। सबसे पहले रिलीज हुई राधे श्याम, जिसमें उनके साथ प्रभास मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था और इसके विजुअल्स तथा संगीत की काफी चर्चा हुई। हालांकि रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। बॉक्स ऑफिस पर भी यह उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। ये पूजा के लिए एक कठिन दौर था, क्योंकि फिल्म से बहुत अधिक अपेक्षाएं जुड़ी हुई थीं। लेकिन उन्होंने निराशा को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। इसी वर्ष उनकी तमिल फिल्म बीस्ट रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ थलापति विजय थे। फिल्म ने शुरुआती दिनों में शानदार ओपनिंग हासिल की। विजय की लोकप्रियता के साथ साथ पूजा की मौजूदगी भी फिल्म की बड़ी चर्चा का हिस्सा रही। फिल्म के गाने, खासकर अरबक कुटू, पूरे भारत में वायरल हुए। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस गाने पर वीडियो बनाए और पूजा हेगड़े का डांस स्टाइल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। कुछ ही समय बाद उनकी तेलुगु फिल्म आचार्य रिलीज हुई, जिसमें चिरंजीवी और रामचरण जैसे बड़े सितारे शामिल थे। फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह था, लेकिन रिलीज के बाद यह अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। लगातार 2 बड़ी फिल्मों के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने ये भी कहा कि पूजा का करियर मुश्किल दौर में पहुंच गया है। लेकिन फिल्म उद्योग में एक बात हमेशा सच रहती है, किसी कलाकार की पहचान सिर्फ 1 या 2 फिल्मों से तय नहीं होती। पूजा ने इन प्रतिक्रियाओं के बीच भी संयम बनाए रखा। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर हमेशा अपनी टीम, सह कलाकारों और दर्शकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने किसी विवाद में पड़ने के बजाय अपने अगले काम पर ध्यान केंद्रित किया। साल 2022 के अंत में उनकी बॉलीवुड फिल्म सर्कस रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह थे। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन कमजोर रहा। लगातार कुछ फिल्मों के उम्मीद के अनुसार न चल पाने के बावजूद पूजा हेगड़े की लोकप्रियता में कोई बड़ी कमी नहीं आई। बड़े निर्माता और निर्देशक अब भी उन्हें अपनी फिल्मों के लिए चुन रहे थे। साल 2023 में उन्होंने सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान में काम किया। यह उनके करियर की चर्चित हिंदी फिल्मों में से एक रही। फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इससे पूजा की हिंदी दर्शकों के बीच मौजूदगी और मजबूत हुई। इस दौरान उन्होंने कई ब्रांड एंडोर्समेंट भी किए और देश की लोकप्रिय विज्ञापन हस्तियों में अपनी जगह बनाए रखी।
फैशन इवेंट्स, अवार्ड समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बनी रही। पूजा हेगड़े की एक खास बात ये रही कि उन्होंने हमेशा अपनी फिटनेस और अनुशासन को प्राथमिकता दी। व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद उन्होंने नियमित व्यायाम, संतुलित जीवन शैली और पेशेवर तैयारी को अपने करियर का अहम हिस्सा बनाए रखा। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता रही। उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ फिल्मों, यात्रा, फिटनेस और पर्दे के पीछे के अनुभव साझा किए। इससे उनके प्रशंसकों के साथ उनका जुड़ाव और मजबूत हुआ। 2024 तक आते आते पूजा हेगड़े भारतीय फिल्म उद्योग की उन अभिनेत्रियों में शामिल थीं जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई। उनके करियर में सफल फिल्मों के साथ कुछ असफल फिल्में भी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी काम करना नहीं छोड़ा। यही निरंतरता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी। फिल्मी दुनिया में हर शुक्रवार नई परीक्षा लेकर आता है। कोई फिल्म रिकॉर्ड बनाती है तो कोई उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। लेकिन एक कलाकार की असली ताकत ये होती है कि वह हर परिणाम के बाद भी आगे बढ़ता रहे। पूजा हेगड़े ने भी यही किया। उन्होंने हर अनुभव से सीखा, हर चुनौती को स्वीकार किया और अपने अगले किरदार के लिए खुद को तैयार रखा। यही कारण है कि आज भी उनका नाम भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। 2025 के दौरान उनका नाम कई बड़े फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा। कुछ फिल्मों की आधिकारिक घोषणा हुई, जबकि कुछ परियोजनाओं को लेकर मीडिया में चर्चाएं होती रहीं। फिल्म उद्योग में ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन पूजा और उनकी टीम ने हमेशा आधिकारिक जानकारी को ही प्राथमिकता दी। इसी दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस, डांस और अभिनय पर लगातार काम जारी रखा। शूटिंग के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ती थीं। यही अनुशासन उनके लंबे करियर की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तेलुगु, तमिल और हिंदी तीनों फिल्म उद्योगों में सक्रिय रहने वाली पूजा हेगड़े उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के दर्शकों का प्यार हासिल किया। यह उपलब्धि आसान नहीं होती, क्योंकि हर उद्योग की अपनी अलग शैली, दर्शक और अपेक्षाएं होती हैं। यही कारण है कि उनके बारे में कई अफवाहें भी सामने आती रहीं, लेकिन उन्होंने अपुष्ट खबरों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर समझा। 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार पूजा हेगड़े भारतीय फिल्म उद्योग की प्रमुख अभिनेत्रियों में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। भविष्य में उनकी आधिकारिक रूप से घोषित फिल्मों से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। उनका सफर यह सिखाता है कि सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं मिलती। कभी तालियां मिलती हैं, कभी आलोचना, कभी फिल्म रिकॉर्ड बनाती है, तो कभी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। लेकिन जो कलाकार हर अनुभव से सीखता है और आगे बढ़ता रहता है, वही लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखता है। मुंबई की एक साधारण लड़की से लेकर भारतीय सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री बनने तक का ये सफर सिर्फ ग्लैमर की कहानी नहीं है। यह मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। पूजा हेगड़े ने अपने करियर में ये साबित किया कि शुरुआती असफलताएं किसी कलाकार का भविष्य तय नहीं करती। असली पहचान उसके लगातार किए गए प्रयास तय करते हैं। आज जब उनका नाम भारतीय सिनेमा की सफल अभिनेत्रियों में लिया जाता है, तो उसके पीछे वर्षों की तैयारी, संघर्ष, अनुशासन और समर्पण छिपा है। आने वाले वर्षों में वह किन नई भूमिकाओं में दिखाई देंगी, कौन सी फिल्में उनके करियर में नया अध्याय जोड़ेंगी और कौन से नए रिकॉर्ड बनेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, पूजा हेगड़े की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हर नई फिल्म के साथ उनका सफर आगे बढ़ रहा है
और उनके प्रशंसक आज भी उसी उत्साह से उनके अगले किरदार का इंतजार कर रहे हैं। यही है पूजा हेगड़े की कहानी, एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने संघर्ष से शुरुआत की, मेहनत से अपनी पहचान बनाई और भारतीय सिनेमा में अपना एक अलग स्थान हासिल किया।